दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 29 अप्रैल के बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिया जवाब दाखिल करने का वक्त। केजरीवाल से 27 अप्रैल तक जवाब मांगा। तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले भगवंत मान, मुलाकात के दौरान भावुक हुए मान। केजरीवाल से मिलने के बाद भगवंत मान का बयान, बोले शीशे के पार फोन से बात करवाई, केजरीवाल को कोई सहूलियत नहीं मिल रही। भगवंत मान ने कहा 4 जून को बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी आम आदमी पार्टी, काम की राजनीति करते हैं, नाम की नहीं। तमिलनाडु में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच, नीलगिरी में चुनाव आयोग के उड़ान दस्ते ने ली तलाशी। राहुल के हेलीकॉप्टर जांच पर कांग्रेस नाराज, जयराम रमेश बोले चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था, पीएम और गृहमंत्री के चॉपर की भी हो जांच। केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया रोड शो, कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार, किसानों के साथ करेंगे बैठक, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। संविधान बदलने के सवाल पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का विवादित बयान, कहा सर्वसम्मति से संविधान में होगा बदलाव। अरुण गोविल पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशाना, लिखा संविधान संशोधन और बदलाव का अंतर समझें। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी संविधान बदलकर हक छीनना चाहती है, गोविल को टिकट देना बताई भूल। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी देश में तानाशाही लाना चाहती है, देश की जनता आंख निकाल लेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा संविधान बदलने की बात पर चुप क्यों, अपने नेताओं पर पीएम क्यों नहीं बोलते। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सरकार में देश की छवि कमजोर। पीएम मोदी ने सीपीएम पर किया प्रहार, कहा सीएम 3 साल से झूठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई को लेकर बोले भ्रष्टाचारियों पर हो रही बड़ी कार्रवाई। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज से मिले पीएम मोदी, चुनावी दौरे के बीच हुई मुलाकात। फायरिंग के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सुरक्षा, Y+ कैटेगरी में सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया, सलमान के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा। सलमान के घर के बाहर फायरिंग की अमेरिका में हुई थी प्लानिंग, सूत्रों के मुताबिक 1 महीने से की जा रही थी प्लानिंग। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपी थी जिम्मेदारी, वर्चुअल नंबर से शूटर्स को दिया था आदेश, सूत्रों के हवाले से खबर। सलमान के घर के बाहर फायरिंग मामले में पुलिस की जांच तेज, 5 राज्यों की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सलमान के घर पर फायरिंग की 2 बड़ी वजह आई सामने, सूत्रों के हवाले से खबर। डराकर एक्सटॉर्शन मनी वसूलना, लॉरेंस गैंग की दहशत दिखाना। सलमान के घर फायरिंग के आरोपियों की हुई पहचान, सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम का रहने वाला है शूटर विशाल कालू, राजस्थान के गैंगस्टर्स से भी कनेक्शन। पुलिस ने सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स की बाइक की बरामद, सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार का बीजेपी पर तंज, कहा दिल्ली में बीजेपी काम नहीं करती, मजबूती से लड़ रही है चुनाव। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर बीजेपी ने साधा निशाना, मनोज तिवारी बोले 40 दिन के भ्रमण पर आए हैं, लौट जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर तंज, दिल्ली से कन्हैया के चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल, बोले कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कन्हैया की जीत का दावा किया, बोले अच्छा मुकाबला होगा, कन्हैया जीतेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया बीजेपी का मैनिफेस्टो, सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीएम योगी का बयान, कहा युवा, महिला, गरीब और किसानों को समर्पित है मैनिफेस्टो। मोदी की गारंटी पर देश को विश्वास, सीएम योगी ने कहा पहली बार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर चुनाव। राजकोट में क्षत्रिय समाज का बीजेपी को अल्टीमेटम, राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की मांग। क्षत्रिय समाज ने 19 अप्रैल तक प्रत्याशी बदलने का दिया समय, रूपाला के बयान से नाराज है क्षत्रिय समाज, रूपाला ने दिया था विवादित बयान। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बीजेपी पर हमला, कहा पहले पिछले घोषणा पत्र की समीक्षा करे बीजेपी, घोषणा पत्र में जनता के लिए कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का निशाना, बोले बीजेपी के पास महंगाई बेरोजगारी पर जवाब नहीं, सिर्फ लालू परिवार को घेर रहे।
वृंदावन में कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने किए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन। बोले, गांधी परिवार हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा, देश के लोगों के लिए मेहनत करता रहा। तमिलनाडु के चेन्नई में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया प्रचार। कहा, लोग बीजेपी के काम से उत्साहित, बीजेपी की जीत का किया दावा। सीजेआई चंद्रचूड़ को 21 पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखी। लिखा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए न्यायपालिका पर दबाव बना रहा एक गुट जनता के विश्वास को नष्ट करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के 4, हाई कोर्ट के 17 पूर्व जजों ने लिखी सीजेआई को चिट्ठी। सीजेआई से अपील, दबाव के खिलाफ मजबूत रहे न्यायपालिका। बीआरएस नेता की कविता की बढ़ी न्यायिक हिरासत। राजधानी कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बीआरएस नेता की कविता का बीजेपी पर प्रहार। बोली, ये सीबीआई की नहीं, बीजेपी की कस्टडी है। जालंधर से कांग्रेस के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वर्ण मंदिर में की अरदास। बोले, लोगों की उम्मीदों को पूरा करूंगा। अयोध्या में रामनवमी से पहले उमड़ी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे राम भक्त। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। इस बार 50 दिन की होगी यात्रा की अवधि। 29 जून से शुरू होगी बाबा अमरनाथ की यात्रा। 19 अगस्त को यात्रा का होगा समापन। लाहौर में सरबजीत सिंह के हत्यारे आमिर सरफराज का मर्डर। अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। सरफराज की मौत पर सरबजीत की बेटी का दावा। कहा, साजिश छिपाने के लिए यह पाकिस्तान की चाल। पहले सरबजीत की हत्या, अब सरफराज को मरवाया। संदेश खाली मामले में सीबीआई के पास 217 शिकायत दायर। पिछले 4 दिनों में ईमेल के जरिए मिली शिकायत। जमीन हड़पने, यौन शोषण के आरोप सबसे ज्यादा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी। मैदानी इलाके में बारिश जारी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। तापमान में गिरावट दर्ज। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। झारखंड के पलामू में लगातार बढ़ रहा पारा। लू से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। घटना में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आवास का बीबीपी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। पुलिस हिरासत में कई कार्यकर्ता। बलूदा बाजार में 2 अधिकारी समेत एक कर्मचारी को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। चुनाव काम में लापरवाही बरतने पर मांगा जवाब। जयपुर में अवैध 4 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग को किया गया सील। जेडीए ने दी सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में लैंटर गिरने से हादसा। मलबे में दबे 19 मजदूर। हादसे में 2 मजदूरों की दबकर मौत। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक गोदाम में लगी भीषण आग। चारों ओर फैला धुएं का गुबार। एमपी के विदिशा में ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 2 भाइयों की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जुलूस में तलवार रखने को लेकर विवाद। बजरंग दल के कार्यकर्ता से पुलिस ने ली तलवार। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। नोएडा में किराए पर रह रहे लोगों के लिए पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। संदिग्ध वाहनों और लोगों की भी तलाशी ली गई। एमपी के शहडोल में तेज रफ्तार पिकअप ने बस को मारी टक्कर। हादसे के बाद खाई में गिरी बस। बस में सवार 20 से 25 यात्री घायल। एमपी के देवास में ओवरब्रिज में कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 की मौत। एक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के आजमगढ़ में ट्रक ने कार में मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। एमपी के कटनी में दुकान में घुसा ट्रक। हादसे में 1 शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बिहार के कैमूर में तालाब में गिरी 6 साल की बच्ची। डूबने से बच्ची की मौत। हादसे के वक्त घर में अकेली थी बच्ची। दिल्ली के शाहदरा में महिला की चाकू मारकर हत्या। बच्चे के साथ भी मारपीट। मामले की जांच जारी। झांसी में मामूली विवाद को लेकर भाई की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एक इनामी सहित 7 नक्सली गिरफ्तार। कई बंदूक और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। गोरखपुर में नौकर से डॉक्टर की पत्नी बेटे पर धारदार हथियार से किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भाई ने भाई पर कुल्हाड़ी से किया हमला। गंभीर रूप से घायल शख्स की मौत। मानसिक रूप से बीमार है आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मसौड़ी में घरेलू विवाद में महिला को मारी गोली। घटना में महिला की मौत। आरोपी फरार। घटनास्थल से 5 खाली कारतूस बरामद।
राजस्थान के करौली में चेन स्नैचिंग गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बच्ची से रेप का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के मधेपुरा में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आईपीएल में आज हैदराबाद और बेंगलोर की होगी टक्कर। चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। Zee News.